जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम कोई सा भी हो, खनिज संसाधन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों को मैप के द्वारा देखेंगे और फिर इन खनिज संसाधनों को इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अगर आप दोस्तों किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी दोस्तों नोट्स जरूर बनाइए और नोट्स में मैप जरूर रखिए, क्योंकि दोस्तों मैप के द्वारा अगर किसी चीज़ को समझते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए ज़रा देखते हैं मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने मध्य प्रदेश का मैप बनाया है और हमने ये अलग अलग कलर से दोस्तों चट्टानें हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इधर का हिस्सा आप देख सकते हैं, ये दोस्तों पूरब का है। यहाँ पर दोस्तों धार बाढ़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धार बाढ़ की जो चट्टानें हैं वो कुछ और भी जगहों पर फैली हुई हैं, आप देख सकते हैं। फिर आप दोस्तों इधर ऊपर की ओर जाएंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानें दोस्तों, ये भी दोस्तों और भी जगहों पर मिलेंगी और आप देखेंगे नीचे भी दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है सारी। एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो इस चीज़ को नोट करके रख लीजिएगा। फिर आप दोस्तों ऊपर जाएंगे, विंध्य शैली पर दोस्तों बहुत सारे चट्टानें मिलती हैं, इनको हम देखेंगे अभी। फिर आप इधर ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ पर बिजावर शेड़ी है और इस बिजावर शेड़ी पर दोस्तों अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों ग्रेफाइट, टीन वगैरह मिलते हैं। और इधर आप जाएंगे पश्चिम की ओर, यहाँ पर दोस्तों रॉक फास्फेट और ऊपर की ओर आप देखेंगे स्लेट। ये दोस्तों सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अब हम इनको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं धारबाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और इस चट्टानों से धात्विक खनिज मिलते हैं। धात्विक खनिज क्या होते हैं आप देख सकते हैं, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट और लौह अयस्क, ये सारे दोस्तों धात्विक खनिज हैं और ये कहाँ से मिलते हैं, धारबाड़ की चट्टानों से। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तांबा जो है वो किस चट्टान से मिलती हैं, तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, गोंडवाना, धारबाड़, विंध्य शैली, बिजावर शैली, ये सारी चीज़ें दे दी जाएगी और आपको उसमें से ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है कि तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट और लौह अयस्क, ये सभी दोस्तों खनिज संसाधन हैं और ये धारबाड़ की चट्टानों से मिलते हैं। ठीक, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे गोंडवाना। दोस्तों गोंडवाना जो है वो यहाँ पर भी है और थोड़ा सा नीचे भी आप देखेंगे और यहाँ पर अलग अलग जगहों पर भी है। गोंडवाना की चट्टानों से दोस्तों हमें कोयला मिलता है और यहाँ पर दोस्तों कोयला का पूरा क्षेत्र है और कोयले के क्षेत्र में आप देखेंगे और भी बहुत सारे खनिज संसाधन मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मीथेन गैस, यूरेनियम, कोयरंडम, ये सारे खनिज संसाधन गोंडवाना की चट्टानों से मिलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कोयला जो है वो किस चट्टानों से मिलती है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। मीथेन गैस कहाँ से मिलती है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। ये सारे प्रश्न अब बनते हैं, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फिर आप इधर देखेंगे दोस्तों, इधर है विंध्य शैली समूह। विंध्य शैली समूह से दोस्तों यहाँ पर चूना पत्थर, गेरू और संगमरमर। चूना पत्थर तो आप जानते हैं सीमेंट बनता है जो सफ़ेद कलर का होता है, और संगमरमर आप जानते ही हैं। तो पूछा जा सकता है आपसे कि संगमरमर, चूना पत्थर इस किस शैली या किस चट्टाने से मिलते हैं, तो विंध्य शैली के समूह है, वहाँ पर हमें दोस्तों चूना पत्थर, संगमरमर और गेरू, ये सारी चीज़ें विंध्य शैली से मिलती हैं। फिर आप ऊपर की ओर देखेंगे, ये दोस्तों बिजावर शेड़ी है। बिजावर शेड़ी पर दोस्तों एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं किम्बरलाइट।
इस किम्बरलाइट परत यानी कि चट्टान में हीरा मिलता है। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि हीरा जो है किस परत या किस चट्टान से मिलती है, तो किम्बरलाइट की चट्टान है, वहां से हमें हीरा मिलता है। आप सभी जानते हैं कि पन्ना में दोस्तों हीरे की खानें हैं। तो ये तो दोस्तों बहुत ही मतलब यूनिक नहीं है। तो अब दोस्तों नई नई चीजें पूछी जा रही हैं, तो इस चीज को नोट करना है कि पन्ना में दोस्तों हीरा मिलता है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों हीरा जो है वो बिजावर श्रेणी में एक चट्टान पाई जाती है किम्बरलाइट। उस किम्बरलाइट की परत से हीरा प्राप्त किया जाता है। ठीक, इसके बाद आप नीचे आएंगे इधर बैतूल। दोस्तों मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल, वहाँ पर दोस्तों ग्रेफाइड और टीन मिलते हैं। यानी कि पूछा जा सकता है ग्रेफाइड और टीन जो है खनिज संसाधन कहाँ पर मिलते हैं, तो ये दोस्तों बैतूल में। ग्रेफाइट का यूज दोस्तों जैसे कि पेंसिल, आप पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल में जो नोक होती है वो दोस्तों ग्रेफाइट की बनती है। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट और टीन के भी संसाधन मिलते हैं, जो बैतूल जिले में पड़ता है। फिर आप इधर पश्चिम की ओर जाएंगे, इधर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में एक जिला है झाबुआ। झाबुआ जिले में दोस्तों रॉक फास्फेट के खनिज संसाधन मिलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रॉक फास्फेट के खनिज संसाधन मध्य प्रदेश के कहाँ से मिलते हैं, तो झाबुआ से। ठीक, उसके बाद यहाँ देखेंगे ऊपर की ओर जाएंगे, एक जिला है मंदसौर। इस मंदसौर से दोस्तों स्लेट खनिज संसाधन मिलते हैं। पूछा जा सकता है स्लेट के जो खनिज संसाधन है वो मध्य प्रदेश के किस जिले से मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश से। तो ये दोस्तों हमने मैप के द्वारा बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे खनिज संसाधनों को समझा। अब हम इन्हीं संसाधनों की कुछ विशेषताओं के बारे में देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र। दोस्तों मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र जो है वो दो प्रकार के हैं, मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। पूछा भी गया है एग्जाम में, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। पहले हम लोग देखेंगे मध्य भारत कोयला क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो आता है, आप देख सकते हैं सिंगरौली, शहडोल और उमरिया। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं जो ये मध्य भारत कोयला क्षेत्र में आता है। पूछा भी गया है कि मध्य भारत कोयला क्षेत्र में मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो सिंगरौली है, शहडोल है और उमरिया है। यहाँ पर आपको नोट करना है, ये जो शहडोल जिला है वो कोयला क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। पूछा भी गया है कि मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र में खनिज संसाधन में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो शहडोल। फिर आप यहाँ पर देखेंगे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक सतपुड़ा पहाड़ी है, उसी के नाम से एक क्षेत्र भी है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जैसे नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फिर आप आगे देखेंगे मध्य प्रदेश में कोयला, यानी कि मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आप सभी जानते हैं कि कोयले की जो क्वालिटी है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो कोयला है वो पिटुमिनस का क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कोयला मिलता है, तो पिटुमिनस, क्योंकि कोयले की जो क्वालिटी है वो 4 प्रकार की होती है। उन चारों में से एक क्वालिटी जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है और वो है पिटुमिनस। पिटुमिनस का कोयला जो है वो भारत में भी सर्वाधिक है और मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक है। तो पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो आप बताएंगे पिटुमिनस का। ठीक, और मध्य प्रदेश में भी दोस्तों सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, पिटुमिनस का। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर नोट करेंगे सर्वाधिक राजस्व प्राप्त जो है वो मध्य प्रदेश को कोयले से होता है। पूछा भी गया है कि मध्य प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व किस
से प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे कोयला। कोयला दोस्तों मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा खनिज संसाधन है जहाँ से जो राज्य सरकार है उसको राजस्व सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में दोस्तों कोयले का जो सर्वाधिक उपयोग है वो थर्मल पावर बनाने के लिए किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि थर्मल पावर बनाने के लिए मध्य प्रदेश जो है वो किस संसाधन का उपयोग करता है सबसे ज़्यादा? तो आप बताएंगे कोयला। कोयला का सर्वाधिक उपयोग मध्य प्रदेश में थर्मल पावर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, ये जो मध्य प्रदेश है इसमें दोस्तों कोयला जो है सर्वाधिक होता है। तो मध्य प्रदेश जो है अपना कोयले का जो निर्यात है वो किस राज्यों को करता है, इस बारे में पूछा भी गया है। तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कोयला निर्यात किस राज्य को करता है? वो है उत्तर प्रदेश। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर देखा मैप में कि ये जो पूरब का क्षेत्र है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है और यहाँ पर दोस्तों पूरा कोयला का क्षेत्र है। और आप ऊपर की ओर देखेंगे ना, यहाँ पर पूरा दोस्तों उत्तर प्रदेश है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है मध्य प्रदेश से ज़्यादा लगती है, इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश जो है अपना कोयले का जो निर्यात है वो उत्तर प्रदेश को करता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक कोयला किस राज्य को निर्यात करता है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश को। उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सुहागपुर। और ये सुहागपुर किस जिले में आता है? शहडोल। हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? शहडोल। और शहडोल में एक स्थान है सुहागपुर। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों जिला ना पूछकर उस जिले में जो स्थान है उसका पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सुहागपुर। और ये सुहागपुर किस जिले में आता है? शहडोल। ठीक, आगे आप देखेंगे एशिया की सबसे मोटी परत। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो कोयला पाई जाती है वो एशिया की सबसे मोटी परत में एक है। पूछा भी गया है, भारत में नहीं एशिया में। तो एशिया की सबसे मोटी परत की जो कोयला है मध्य प्रदेश में वो किस स्थान पर है? सिंगरौली। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में एशिया की सबसे मोटी परत कोयला क्षेत्र किस में है? तो आप बताएंगे सिंगरौली। और सिंगरौली में दोस्तों जो कोयले की जो मोटाई है वो कितनी है ये भी पूछा जा सकता है। 136 मीटर मोटाई है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि एशिया की सबसे मोटी परत कहाँ पर है? सिंगरौली। ये मध्य प्रदेश का जिला है और 136 मीटर मोटाई है इसकी। फिर आप यहाँ पर नोट करेंगे मैग्नीज। दोस्तों मध्य प्रदेश जो है वो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश। मैग्नीज जो है वो एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खान है और ये दोस्तों भारत के पास है। पूछा भी गया है कि मैग्नीज में एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खान कहाँ पर है? तो दोस्तों बालाघाट में। और ये बालाघाट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश तो पूरे भारत के अंदर है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नीज में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कौन सा जगह है? बालाघाट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खान कौन सी है? तो मैग्नीज। और ये कहाँ पर है? बालाघाट में। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में हीरा। हीरे के बारे में कुछ विशेषताएं जानेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो हीरा है वो वर्तमान में एकमात्र राज्य है, वो है मध्य प्रदेश। क्योंकि दोस्तों आज भी मध्य प्रदेश में हीरे जो हैं प्राप्त किए जाते हैं।
तो पूछा जा सकता है वर्तमान टाइम में एकमात्र राज्य जो हीरा प्राप्त करता है तो वो है मध्य प्रदेश। अगर आपको दोस्तों राज्य ना पूछकर जिला पूछ लिए तो एकमात्र जिला है पन्ना। पन्ने में ही दोस्तों हीरे की खान है। और ये दोस्तों खाने देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर हैं। खाने मझगांव, भागेन नदी, हितौना क्षेत्र, किलकिला नदी और रामखेरिया क्षेत्र, इन सभी जगहों पर दोस्तों हीरे की खान है। और ये मझगांव, भागेन नदी, हितौना, किलकिला नदी और रामखेरिया, ये सब दोस्तों पन्ना जिले में आते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फिर आप देखेंगे बिंजावर शेड़ी। दोस्तों ये बिंजावर शेड़ी हमने आपको बताया था ऊपर कि बिंजावर शेड़ी में ही दोस्तों एक परत पाई जाती है किम्बरलाइट। इस किम्बरलाइट से दोस्तों हीरा मिलता है। ठीक, फिर आप देखेंगे एक कंपनी है NMDC। ये NMDC कंपनी हैदराबाद की है। हैदराबाद के द्वारा ही दोस्तों हीरे का जो उत्खनन किया जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि हीरे का उत्खनन किस कंपनी के द्वारा होता है, तो NMDC कंपनी के द्वारा जो हैदराबाद की है। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ नोट करना है दोस्तों। मध्य प्रदेश में लगभग जो है 41 खनिज संसाधन है। आपसे पूछा जा सकता है लगभग मध्य प्रदेश में कितने खनिज संसाधन हैं? 41, यानी कि 41 खनिज संसाधन है। इनमें से जो मुख्य खनिज संसाधन है वो है 8 प्रकार के। तो पूछा भी गया है कि मध्य प्रदेश में मुख्य कितने प्रकार के खनिज संसाधन हैं, तो आप बताएंगे 8 प्रकार के। वैसे लगभग कितने खनिज संसाधन हैं, तो 41। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फिर आप देखेंगे खनिज उत्पादन। दोस्तों भारत में खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पर है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। फिर आप देखेंगे पहले खनिज नीति। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो पहली खनिज नीति थी वो 1995 में बनी थी। ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में पहली खनिज नीति कब बनाई गई थी, तो 1995 में। फिर आप देखेंगे खनिज विकास निगम। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो खनिज विकास निगम की जो स्थापना की गई थी वो 1962 में की गई थी। ये भी प्रश्न पूछा भी गया है कि मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1962 में। दूसरी बात आपको यहाँ पर नोट करना है कि भागोन नदी घाटी क्षेत्र, एक नदी है भागेन नदी घाटी क्षेत्र में दोस्तों हीरे प्राप्त होते हैं। हमने आपको बताया था यहाँ पर कि हीरे की खानें कहाँ कहाँ पर है, भागेन नदी, मझगांव। तो यहाँ पर दोस्तों भागेन नदी ये घाटी है जहाँ पर दोस्तों हीरे जो हैं प्राप्त किए जाते हैं। आपको दोस्तों ऑप्शन में बहुत सारे दिया जा सकता है, जैसे नर्मदा घाटी, तापी घाटी, चंबल, ये सारे दिए जा सकते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर नोट कर लेना आपको कौन सी नदी घाटी लगानी है, भागेन नदी घाटी, जहाँ से हीरे प्राप्त होते हैं। दूसरी बात आपको नोट करना है कि मध्य प्रदेश जो है वो अपना खनिज संसाधन जो निर्यात है वो किन किन देशों को करता है। कुछ यहाँ पर खास देश हैं, जैसे दोस्तों USA, जर्मनी, जापान, रूस और भी दोस्तों बहुत सारे देश हैं। लेकिन दोस्तों ये कुछ मुख्य देश हैं। इनको दोस्तों मध्य प्रदेश जो है अपने खनिजों को निर्यात करता है, यानी कि भेजता है। तो पूछा भी गया है। और यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये जो USA यानी कि अमेरिका है, इसे दोस्तों मध्य प्रदेश जो है वो मैग्नीज देता है। पूछा गया है कि मध्य प्रदेश जो है अमेरिका को खनिज संसाधनों में कौन सा खनिज देता है, तो आप बताएंगे मैग्नीज। ठीक, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के हमने मैप के द्वारा खनिज संसाधनों को समझा। उम्मीद है आपको ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।